उस शख्स के लिए सबसे भयानक मोड़ आएगा, सबसे भयानक वक्त आएगा कि जिनके पास माल है, खजाना है, रुपया है, पैसा है, दौलत है, फिर भी वो ज़कात अदा नहीं करता है। उस शख्स का हाल तो उस वक्त बड़ा बुरा होगा। इसलिए मेरे भाइयों, आपके ऊपर अगर ज़कात फ़र्ज है तो आप अदा कर दीजिए। और आप खूब समझ लीजिए कि ज़कात 4 चीज़ों पर फ़र्ज होता है। कितनी चीज़ों पर? 4। यहसबन्नल्लज़ीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाह मिन फ़ज़लिही हुवा खैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्दि वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। मोहतरम हज़रात, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, जिस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम का नुज़ूल फरमाया। और इस महीने में हम सबों के लिए रमज़ानुल मुबारक का रोज़े को फ़र्ज़ फरमाया। और ये महीना बड़ा रहमतों वाला है, बरकतों वाला है, मग़फ़िरत वाला है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, अपने वक्त को, अपने टाइम को अल्लाह के ज़िक्र, तस्बीह, तहलील में लगाए। बाहर इधर उधर ज़्यादा न घूमे न फिरे। अगर काम पर जाए तो अपने काम को जल्दी से निपटा कर फ़ौरन अपने घर चला आए। घर आते ही अपनी ज़रूरत से फ़ारिग होकर मस्जिद में चला आए। और ज़्यादा वक्त रमज़ान में मस्जिद में दे, ज़्यादा बातचीत न करे, ज़्यादा गपशप में अपने आप को मशगूल न करे। इंसान जितना ज़्यादा वक्त मस्जिद में देगा उतना सवाब वो कमाएगा, और जितना वक्त मस्जिद से बाहर देगा उतना गुनाह उसको हासिल होगा। इसलिए कि ये दुनिया है, इस रंगीन दुनिया में जो ही आदमी घर से बाहर निकलता है या मस्जिद से बाहर निकलता है तो दुनिया का नशा उसे फिर खींच लेता है। इसलिए मेरे भाइयों, ये रमज़ान का महीना है, करीब करीब अब 17-18 रोज़ा हमने मुकम्मल कर लिया और कुछ दिन रह गए हैं। इतने दिनों से हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं, रमज़ान मुबारक का महीना आता है, मगर इस साल 2024 का जो रमज़ान है इतना स्पीड के साथ गुज़र रहा है। मुझे लगता है कि और 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक रमज़ान जो हमने गुजारा है इतना जल्द और इतना स्पीड के साथ नहीं गुज़रता था। मगर 2024 का रमज़ानुल मुबारक का ये महीना इस कदर जल्दबाजी के साथ पार हो रहा है कि हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आज 17 से 18 रोज़े हमने रख लिए। मगर मेरे भाइयों, इस रमज़ान में सिर्फ़ रोज़ा ही नहीं है, इस रमज़ान में सिर्फ़ तराबी ही नहीं है, इस रमज़ान में सिर्फ़ इबादत कुरान करीम की तिलावत ही नहीं है, इस रमज़ान में तस्बीह, तहलील, अज़कार ही नहीं है, बल्कि इबादतों में से ख़ास इबादत वो है ज़कात अदा करना। वो भी एक इस्लाम की बुनियाद है, वो है ज़कात। हम लोगों पर अगर ज़कात फ़र्ज़ है तो हमें ज़कात ज़रूर भी ज़रूर अदा करनी चाहिए। इसलिए कि जो शख्स ज़कात अदा नहीं करता है अल्लाह उससे खफा होता है, अल्लाह उससे नाराज़ होता है। और अल्लाह की ज़ात ने ऐसे बखीलों के लिए, ऐसे बुख्ल करने वालों के लिए अल्लाह पाक ने मैसेज और संदेश दिया है, और वह संदेश और मैसेज बड़ा ख़तरनाक है। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, कि अल्लाह पाक ने जिन्हें माल और दौलत से नवाजा है, अपने फ़ज़ल किया है, वो शख्स उस माल में अगर बुख्ल करे, कंजूसी करे, मक्खी चूसी करे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक
उन मालों को, उन खजानों को, उन रुपयों को, उन पैसों को, उन सोनों को, उन चांदियों को सांप बना देगा। और सांप बनाकर छोड़ नहीं देगा, बल्कि सांप बनाने के बाद उसके गर्दन में डाल दिया जाएगा। और वो सांप उस शख्स के गले में अपने आप को चारों तरफ से समेट कर कहेगा, अना मालुक अना कंजुक, अना मालुक अना कंजुक, के बंदा मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ, मैं तेरा सोना हूँ, मैं तेरा चांदी हूँ। जब ये सांप गले में आकर के लटक जाएगा और फिर ये दोनों जबड़ों को पकड़ेगा और जब कहेगा अना मालुक अना कंजुक, तो फिर मेरी हालत क्या होगी, हम सबों की हालात फिर उस वक्त क्या होंगे। दुनिया में इंसान एक सांप, जो छोटा मोटा सांप हो वो अगर देख ले, सांप छोड़ दीजिए, एक बिल्ली अगर आपके घर के छत पे कूद जाए तो इंसान घबराता है, पागल जैसा हो जाता है। वो समझता है कि मेरे घर में बड़ा जिन्नात आ गया है। तो एक बिल्ली के कूद जाने से इंसान अगर इतना परेशान हो सकता है, तो कल क़यामत का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, एक दूसरे को कोई पहचानेगा नहीं। माँ बाप अपने बेटों को पहचान नहीं पाएगा, अपनी बेटियों को नहीं पहचानेगा, अपने रिश्तेदार अकारिब से दूर भागेगा। वो माँ जिस माँ ने 9 महीना 10 दिन अपने कोख में रखा, अपने पेट में रख करके अपनी ज़िंदगी गुजारी, 9 महीना 10 दिन गुजारा, वो माँ कल क़यामत के दिन आपको जब नहीं पहचानेगा तो हमारी हालत क्या बनेगी। वो बाप जो सुबह से लेकर के शाम तक आपके लिए, आपके खातिर दौड़ भाग करता है, अपने पसीने को खून बना देता है, दिन भर गधे की तरह कमाता है, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। वो माँ और बाप कल क़यामत के दिन जब आपको नहीं पहचानेगा तो हमारी और आपकी हालत क्या बनेगी। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान में अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कल क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। हर शख्स को अपना बोझ उठाना है, खुद अपने बोझ को उठा करके हमें राह चलना है। तो कल क़यामत के दिन के हालात हमारे साथ ऐसे होंगे, और उस शख्स के लिए सबसे भयानक मोड़ आएगा, सबसे भयानक वक्त आएगा कि जिनके पास माल है, ख़जाना है, रुपया है, पैसा है, दौलत है, फिर भी वो ज़कात अदा नहीं करता है। उस शख्स का हाल तो उस वक्त बड़ा बुरा होगा। इसलिए मेरे भाइयों, आपके ऊपर अगर ज़कात फ़र्ज़ है तो आप अदा कर दीजिए। और आप खूब समझ लीजिए कि ज़कात 4 चीज़ों पर फ़र्ज़ होता है। कितनी चीज़ों पर? 4। नंबर 1, सोने पर। अगर आपके घर में सोना है तो उसमें आप ज़कात दीजिए। आपके घर में अगर चांदी है, नंबर 2, तो उस चांदी का ज़कात आप दीजिए। नंबर 3, आपके पास अगर कैश है, मतलब रुपया है, वो रुपया अगर 50 से 60 हज़ार रुपये हैं, उससे ज़ायद हैं, तो आप अल्लाह के रास्ते में ज़कात दे दीजिए। और नंबर 4, तिजारत का माल। वो तिजारत में जो आपने ख़रीद व फ़रोख्त करने के लिए, बेचने के लिए किया है, उसमें आप ज़कात दीजिए। तो 4 चीज़ों में ज़कात आपके ऊपर फ़र्ज़ होता है। ये 4 चीज़ें अगर हमारे पास है, हम ये सोचते हैं कि हमारे पास कारोबार है, तिजारत है, तो हम उसका ज़कात हम दे देंगे। मगर मेरी बीबी के पास, आपकी अहलिया के पास, आपकी मोहतरमा साहिबा के पास जो सोने का चेन है, गले का हार है, छल्ला है, सानिया मिर्ज़ा है, तरह तरह के सामान हम लोग बनवाते हैं और उसे पहनते हैं, नाक का हो, कान का हो या गले का हार का हो, उसका भी आपको ज़कात देना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, जो अपनी बीवियों के पास, आपकी बीवियों के पास जो सोना और चांदी और जेवरात है, उन सब का भी आप ख्याल करके और हिसाब करके आप अपना ज़कात रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में आप निकाल दीजिए। आप ये ना सोचें कि ज़कात दे देंगे तो फिर माल मेरा कम हो जाएगा, सोने चांदी में कमी आ जाएगा या कुछ और हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, बल हुआ शर्रुल लहुम,
जो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे माल में कमी आ जाएगी या कोई और नुक्स हो जाएगा, तो अल्लाह ने फरमाया कि वो माल तुम्हारे लिए हराम है, हराम। वो माल तुम्हारे लिए खाना जायज़ नहीं है, पीना जायज़ नहीं है। वो गरीबों का माल है, गरीबों का हक़ है। आप फिर ये कहेंगे कि सब कुछ तो आपने बता ही दिया, मगर ज़कात कितने में कितना देंगे? तो बिल्कुल आसान हिसाब है। आप 100 रुपये में 2.5 रुपये दे दीजिए, 100 रुपये में 2.5 रुपये दे दीजिए। अब लाख में अगर चलते हैं तो लाख में आपको 2,500 रुपये दे दीजिए। लाख में 2,500 रुपया, तो 2,500 तो बहुत कम है भाई। 1 लाख, आपके पास कितने पैसे हैं? 1 लाख। 1 लाख में आपको सिर्फ 2,500 रुपये देना पड़ेगा। और ये 2,500 रुपये भी आपने अगर ज़कात में अदा नहीं किया तो आप उस भयानक सांप के लिए तैयार हो जाइए, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया लहू ज़बीबतान। उस काला नाग का, जो काला नाग सांप होगा, उसके आँखों के सामने, चेहरे के सामने 2 बूंदिए होंगे, यानी 2 पट्टा, 2 तरह का, 2 छोटा छोटा इस आँख की तरह ही काला काला होगा दोनों साइड में। और वह सांप बड़ा भयानक होगा, जिस सांप का तज़किरा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया युतफ़क़हु यौमल क़ियामा। वह आपके गर्दन में कल क़यामत के दिन आकर के बंध जाएगा और उस वक़्त कहेगा मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़ज़ाना हूँ। तो मेरे भाइयों, दुनिया के 2 दिन की आयश के लिए और अपने मौज मस्ती के लिए आप अपनी ज़िंदगी को यूं ही बर्बाद न करें, बल्कि क़यामत के दिन को सामने रख करके, अपनी ज़िंदगी को सामने रख करके अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल करके अपने ज़कात को आप अदा कर दें। अल्लाह पाक हम सबों को इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।